Good evening, students. Today I will discuss about a photochemical reaction defined as Barton reaction. तो बार्टन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डेल्टा पोजीशन पर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। और जब मैं इसकी रिएक्शन NaCl से करवाऊंगा और उसको फोटोकेमिकल कंडीशन दूंगा और थर्ड में उसको स्पेसिफिक कंडीशन दूंगा, तो वो अपने करस्पॉन्डिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स, एमाइड ग्रुप्स एंड नाइट्राइल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन ग्रुप की कंडीशन डेल्टा कार्बन पर होगी। तो बार्टन रिएक्शन को पढ़ने के लिए अपन इसकी मैकेनिज्म का देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म को किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो बार्टन रिएक्शन की मैकेनिज्म के अंदर जो पहले सबस्ट्रेट होता है उसमें OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप की डेल्टा कंडीशन पर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एक हाइड्रोजन होता है। जब मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाता हूं तो यहां पर H हटके तो NO ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। देन जब मैं इसको फोटोकेमिकल कंडीशन देता हूं तो ये बॉन्ड अपने करस्पॉन्डिंग रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और यहां पर इस प्रकार की मैकेनिज्म होती है। और यहां पर क्या हो रहा है कि अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा पोजीशन पर जो कार्बन लगा हुआ है वो ऑक्सीजन से एब्स्ट्रैक्ट होने लग जाता है, मीन्स डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होता है। और इस डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन को अपन 1,5 शिफ्ट भी कहते हैं। मीन्स यहाँ जो डेल्टा कार्बन है ये स्टेरिकली अप्रोचेबल होना चाहिए। मीन्स OH ग्रुप की जो स्टीरियो है उसी सेम स्टीरियो से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डेल्टा कार्बन पर तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन आसानी से हो जाता है। और जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन आसानी से हो जाएगा तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज हुआ और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाती है और अपने को स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। तो मैं वापस डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन करके यहाँ से यहाँ ये फोटोकेमिकल क्लीवेज करवाता हूँ। देन उसके बाद जो H रेडिकल रिलीज हुआ है वो OH रेडिकल से वापस जुड़ जाएगा और यहाँ जो NO रेडिकल रिलीज हुआ था वो अपनी डेल्टा पोजीशन पर वापस
बॉन्ड फॉर्मेट कर लेगा। मीन्स यहां ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर डेल्टा कार्बन के ऊपर NO रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है हाइड्रोजन को हटकर। मीन्स यहां हाइड्रोजन हटकर NO ग्रुप जुड़ा है। अब मैं थर्ड कंडीशन में अगर इसको कंडीशन देता हूं तो यहां पर एक टॉटोमेरिज्म रिएक्शन होती है। उस टॉटोमेरिज्म रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर जनरली हाइड्रोजन फॉर्मेट होता है। मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगी और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। मीन्स तो अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन OH ग्रुप के करस्पॉन्डिंग डेल्टा पोजीशन पर हुआ है, मतलब यहां पर। और इस बाल्टोन रिएक्शन की एप्लीकेशन को अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे ये मैं भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेट सी। इसकी जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वही एग्जाम के अंदर जनरली पूछा जाता है। जब मैं बाल्टोन के प्रोडक्ट को कंडीशन देता हूं अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस के अंदर ले जाऊंगा तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस के बाद कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर इसके रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाता हूं तो यहां पर एमीन ग्रुप फॉर्म होता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन एक एसिडिक मीडियम में करवाता हूं तो यहाँ एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है और उसको बोलते हैं बैकमान रीअरेंजमेंट। तो बैकमान रीअरेंजमेंट अपन पूरा फुली टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बैकमान का प्रोडक्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ एमाइड होता है। मीन्स और अगर यहां में इस R ग्रुप की जगह एक हाइड्रोजन जोड़ता हूं, मीन्स यहां R नहीं है, यहां केवल H है, तो उसके बाद में रिएक्शन कैसे होती है वो मैं दिखाऊंगा। अगर मैं यहां H जोड़ता हूं तो ध्यान रखना यहां रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स ये कहता है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी ये कहती है कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और करस्पॉन्डिंग नाइट्राइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और वो भी
कहाँ होगा? डेल्टा कार्बन पोजीशन पर। तो बार्टन रिएक्शन की जनरल मैकेनिज्म और कंडीशन फॉलो करते हैं तो प्रोडक्ट ये बनते हैं। लेकिन जब मैं इसके क्वेश्चंस पे आता हूँ तो इसके क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो क्वेश्चंस में यहाँ शो कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है ये, तो मैंने तुम्हारे को एक वर्ड बताया था, ये वर्ड स्टीरिकली अप्रोचेबल। स्टीरिकली अप्रोचेबल का मतलब ये है कि मेरे पास यहां 2 डेल्टा कार्बन प्रेजेंट हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा 1, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा 2। तो किस डेल्टा कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा ये स्टेटिकली अप्रोचेबल कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। तो स्टेटिकली अप्रोचेबल का मतलब है कि रिएक्शन में वो सब्स्टिट्यूएंट्स जो आसानी से हाइड्रोजन को दे सकेंगे, ओ ग्रुप जो है, ओ रेडिकल यहाँ जो बना है वो आसानी से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो आसानी से कौन सा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा? मैं आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताता हूँ। ये मेरा OH ग्रुप है, ये वेज है, ये वेज है मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर। डेल्टा 2 और डेल्टा 1 वाला जो कार्बन है वो इस साइड में है। तो OH ग्रुप को अप्रोच करने के लिए कौन सा कार्बन आसानी से अवेलेबल होगा? मीन्स डेल्टा 2 कार्बन। ये पीछे से थोड़ी बॉन्ड बनाएगा, ये आगे से बॉन्ड बनाएगा। तो मीन्स दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ सेम है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम मतलब दोनों वेज वाले आपस में रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ ये रिएक्शन होगी, लेट्स सी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो CH3 को मैं CH2 लिख सकता हूं। तो यहां से क्या हो रहा है, NaCl की रिएक्शन करवाऊंगा सबसे पहले मैं। ONO ग्रुप बन जाएगा, CH2H। यहां फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी वापस, ये बॉन्ड क्लीवेज, ये बॉन्ड क्लीवेज। और यहां से क्या होगा, स्टेरिकली अप्रोचेबल कॉन्सेप्ट से ये हाइड्रोजन यहां इस ऑक्सीजन पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स वापस OH और डेल्टा कार्बन पर वापस क्या होगा, N डबल बॉन्ड फॉर्मेट हो जाएगा। अब यहाँ मैंने बताया था टॉटोमेरिज्म रिएक्शन के थ्रू ये एक जो हाइड्रोजन बचा है यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन ग्रुप का यहाँ फॉर्मेशन होगा। मैंने यहाँ कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं रखी, डबल बॉन्ड एंड OH। यहाँ मुझे OH की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं करनी है। अगर तुम्हारे को OH की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करनी है तो वो तुम्हें रिजिड सिलेक्टिविटी क्वेश्चन के अंदर देगा। और आगे अगर रिएक्शन बेकमान में ले जानी है तो वो अपने को OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री डायरेक्ट देता है। ओके, तो यहाँ पर
एक हाइड्रोक्सिम का फॉर्मेशन हो गया है करस्पॉन्डिंग डेल्टा कार्बन पोजीशन पर। एक एग्जांपल और देखते हैं बार्टोन का। नेट 2014 दिसंबर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था नेट का। तो यहां पर अपने को एक डायरेक्ट प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूं, NOCl, देन फोटोकेमिकल क्लीवेज, देन हाइड्रोलाइसिस। यहां पता होना चाहिए हाइड्रोलाइसिस मतलब कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन। ध्यान रखना ये OH और CH3 ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो आपस में स्टेरिकली अप्रोचेबल है। मीन्स सॉरी, ये जो ग्रुप है ये यहां जुड़ा हुआ है, ये स्टेरिकली अप्रोचेबल है। मीन्स अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, CH3 और OH ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ सेम है। तो कौन से ग्रुप में से हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा, डेल्टा कार्बन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा वाया फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अपन देख सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ ये बनेगा, पहले बार्टोन का जो जनरल प्रोडक्ट होता है वो हाइड्रोक्सिम होता है, और अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो यहां पर अपने को एक रीअरेंज कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। मीन्स ये H, ये OH, ये स्केलेटन, तो भैया ये होती है वार्टोन रिएक्शन। हर बार नेट के अंदर आती है, गेट में आती है, जेम में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन है, MSc थर्ड सेम के अंदर पढ़ते हैं इसको डिस्क्रिप्टिवली। तो ये बार्टोन रिएक्शन खत्म होती है। इसके एग्जांपल्स, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं बार्टोन का। चलो कुछ नहीं, 2 एग्जांपल से काम हो जाता है वैसे। थैंक यू।